चले हम मुकाबला शुरू करते हैं। मुकाबले का जो सबसे पहला सेगमेंट है जिसका नाम है इल्म नूर है। क्या नाम है? चले बोले सल्लू अल हबीब। पहले हम फिजान बगदाद से सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान किस सहाबी ने नमाज़ों में इमामत के फराइज सरअंजाम दिए? सरकार दो आलम की विलादत बीमारी के दौरान अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामत के फराइज़ सरअंजाम दिए। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए उस आलम में भी जिसने इमामत की नमाजें पढ़ाई वो कौन थे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब फिजाने बजली से सवाल होगा। सवाल है आपसे, सरकार वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किस सहाबी ने तैयार की? सरकार की वक़ार की कब्र जिन सहाबा किराम ने तैयार की उनका नाम यह है हज़रत सैयदना अबू तलहा अंसारी ने तैयार की। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तैयार की। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल फिजान बगदाद से किया जा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिर के में कौन कौन से सहाबा कराम अलैहि रिदवान ने आपको गुस्ल देने की सआदत हासिल की? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिर के बाद जिन सहाबा ने आपको गुस्ल देने की सआदत हासिल की उनका नाम यह है अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, हज़रत सैयदना अब्बास, हज़रत सैयदना फज़ल बिन अब्बास, हज़रत सैयदना कासिम बिन अब्बास, हज़रत सैयदना सालेह बिन हबशी, हज़रत सैयदना असामा बिन ज़ैद, हज़रत सैयदना अबू सुफियान बिन हारिस। उसामा होता है, उसामा नहीं कहते। इन्होंने जो जवाब दिया इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 फिजान पहलवी से, इन सहाबा कराम का नाम बताइए जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुनव्वर में उतारने का शरफ हासिल किया। जिन सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र शरीफ में उतारने का शरफ हासिल किया उनका नाम है अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना कासिम बिन अब्बास। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों ने दो सवाल के जवाब दिए। इस सेगमेंट में हमने 5-5 सवाल करने हैं और 2-2 हो चुके हैं और हर सवाल के जवाब देने के लिए जो टाइम है ना वो 25 सेकंड है। 25 उसके अंदर जवाब देना है, यानी जवाब शुरू कर देना है। ठीक है। सवाल नंबर 3 अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी के मुतालिक 13 मसाले बयान फरमाए। जो अल्लाह के बेटे हैं वो काफिर है। गैर अंबिया के लिए वही नबूवत मानना कुफ्र है। जो कोई नबूवत इबादत रियासत करके हासिल की जा सकती है वो काफिर है। जो शख्स किसी नबी से नबूवत ज़ाहिर हो जाने को जायज़ जाने को काफिर है। जो शख्स गैर नबी को नबी से अफजल जानने या इसके बराबर जानने को काफिर है। आइमा अहले बैत को अंबिया कराम से अफजल जानना कुफ्र है। जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबियों से अफजल या बराबर जाने वो काफिर है। फरिश्तों को जिसने तौहीद या दुश्मनी के तौर पर अंबिया कराम तमन्ना की कि अंबिया कराम में से कोई नबी ना होता तो वो उसने कुफ्र किया। किसी नबी को अदना या तौहीन
गुनाह या तकजीब लगाना यानी झुठलाना कुफ्र है। ये कुछ मिसालें दी इन्होंने को ये ना कुछ लोग ऐसे हैं जो माज़अल्लाह कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझता है, इसी तरह मज़ीद इसी तरह कोई ना कोई जो शख्स ये कहे कि अल्लाह ताला ने किसी हुक्म को छुपाया और लोगों तक ना पहुँचाया, यानी अल्लाह ताला ने किसी का ऐप छुपा दिया लोगों तक ना पहुँचाया, इस तरह का जिसका ज़हन है ना, तो ये कुफ्री अल्फाज में से है, वो काफिर है। ठीक है, ये उस फिज़ा बगदाद में से ये बयान की गई है, जवाब दिया है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जो गुस्ताखियाँ हैं उनका मुताल्लिक बयान की है। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 फिज़ाने बरेलवी से, फरिश्तों के मुताल्लिक कुफ्रियात मिसालें बयान करें जो कुफ्री हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, उसने सिर्फ कुफर किया। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला का मालूम नहीं और फरिश्ते रूह कब्ज़ करके चले गए, उसने सिर्फ कुफर किया। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला ने किसी और की रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया और मुल्कुल मौत किसी और की रूह कब्ज़ करने पहुँच के उसने कुफर किया। अगर किसी भी फरिश्ते को ऐब लगाया हो या उसकी तौहीन की, उसने कुफर किया। अगर कोई शख्स हज़रत जिब्राईल, हज़रत इसराफील, हज़रत मिकाईल और हज़रत इज़राइल के नामों को कागज़ पर लिखकर उनकी तौहीन या उनकी हकारत की वजह से उनको गड्ढे में फेंका तो उसने कुफर किया। किसी भी फरिश्ते को कदीम यानी हमेशा से जाना या उसको फरिश्तों को खालिक या फरिश्तों के वजूद का इनकार किया, उसने कुफर किया। इन्होंने जवाब फरिश्तों के मुतालिक कुफ्रियात मिसालें बयान की, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह की रज़ा के लिए सवाल की नीयत से जब इसका जवाब दुरुस्त हो, हमने सुबहान अल्लाह कहना है अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब की नीयत से। इसकी फजीलत ये है कि जो बंदा एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है कि अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है, तो दरख्त की जो छाँव है इतनी बड़ी है तो पूरी दुनिया भी उसके अंदर समा सकती है। इसलिए अच्छे अंदाज से अल्लाह की रज़ा के लिए सुबहान अल्लाह कहना, ऊंची आवाज़ से कि सुबहान अल्लाह। सवाल नंबर 4 फिज़ा बगदाद से, विलायत किसे कहते हैं? विलायत एक खास ग्रुप है जो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपने फजल व करम से अता फरमाता है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिज़ा से सवाल है कि क्या वलायत बेइल्म को मिल सकती है? जी नहीं, विलायत बेइल्म को नहीं मिल सकती, इसके लिए हसूल इल्म होना जरूरी है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल, हुसूल इल्म से क्या मुराद है? हुसूल इल्म से क्या मुराद? इनमें से मुराद ये है कि इल्म ज़ाहिरी तौर पर हासिल किया हो और विलायत के दर्जे से पहुँचने से पहले अल्लाह पाक उस पर अलूम को मुकशिफ ज़ाहिर फरमा दिया हो। अलूम मुकशिफ ज़ाहिर फरमा दिया। इसका मतलब मुकशिफ यानी ज़ाहिर फरमा देता है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल फिज़ा बरेलवी से, सबसे अफजल औलिया का नाम किस उम्मत के हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारा पहला सेगमेंट था, इल्म नूर है, जो मुकम्मल हुआ। दोनों ने 5-5 सवाल के जवाब दुरुस्त दिए। अगला हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। क्या नाम है? इश्क के बोल। इसमें भी 5-5 सवाल किए जाएंगे और हर सवाल के जवाब पर 2 नंबर, दुरुस्त जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। और देने से पहले शुरू करने के लिए 25 सेकंड। अच्छा, सवाल नंबर 1 शेर, इसको भी ध्यान से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। इसमें अशार है। पहले फिज़ा बगदाद की बारी है।
इसके बाद पहला मिसरा पढ़ूंगा। अल्लाह है तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबशी। ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे से सवाल है। इसके लिए पहला मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा पढ़ूंगा। उस गली का गधा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मांगते ताजदार फिरते हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। उसकी कहर रियासत पे लाखों सलाम। अश्तफर है जिससे जहर नहीं उसकी क्या रियासत पे लगा। अर्शना फर्श है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। फिर से सवाल है। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह तैयारी तो बहुत तगड़ी है। जवाब दुरुस्त सारे के सारे अभी तक। इसमें पहले लाइन पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा आपने पढ़ना होगा। तेरे ही माथे रहा ऐ जाने सहरा नूर का। वक्त जागा नूर का चक्का सितारा नूर का। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ा से सवाल है। इसके भी पहले लाइन पढ़ूंगा। तूने मेरे जलील हाथों में दामने मुस्तफा दिया या रब। दामने मुस्तफा दिया या रब। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिजाल बगदाद से। इसके मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। मोहब्बत में अपनी मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही। न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 4 सवाल फिजाल बरेली से। इसकी मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। मैं ठर ठर रहूं कांपता या इलाही। तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा मैं थर थर कांपता। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल। इसका मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। तेरे दिन ऐ बहार फेरते हैं। वो सोए लाला जार फिरते हैं। वो सोए लाले जार फिरते हैं। लाला लाला इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह आखिरी सवाल है फैजान बरेलवी से। इसकी मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। नाम रहमान है तेरा या रब। बेसबब बख्श देना पूछ अमल नाम रहमान। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ यह भी हमारा सेगमेंट जिसका नाम था इश्क के बोल यह भी मुकम्मल हुआ। अब हमारा तीसरा सेगमेंट है जिसका नाम सफर है मगर अकेले। सफर है उमैर से सवाल। फिजाल बगदाद में से उमैर से सवाल होगा। सीटी वाले हरूफ कितने और कौन कौन से? सीटी वाले हरूफ 3 हैं। जा सीन स्वाद। एक मुरक्कब कैसे बनता है? एक मुरक्कब कैसे बनता है? एक मुरक्कब दो या इससे ज्यादा बनकर मरकब बनता है। दो या इससे ज्यादा मिलकर एक मरकब बनता है। वो कौन सी सूरत है जिसका शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरत तौबा। कुरान पाक में किस काफिर का जिक्र है? नमरूद, हामान, कारून, फिरौन, अबू लहब। चारों के चार सवालात के जवाब दुरुस्त दिए हैं। से सवाल है। हुरूफ़े मद्दा को किस तरह पढ़ेंगे? मतलब वो एक अलिफ यानी दोनों का के बराबर खींच के पढ़ो। कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? 2600।
2697 मरतबा। इनका जवाब बाद में बताऊंगा। अच्छा, अगला सवाल, कुरान पाक में किस शख्स का नाम लेकर बर्बादी की खबर दी गई है? अबू लाहब और उसकी बीवी उम्मे जमीला। आखिरी सवाल, इमाला की दुआ को किस तरह पढ़ना चाहिए? इमाला को उर्दू के लफ्ज़ की कतरे की तरह पढ़ेंगे, तीन ही बल्कि तीन। चार बचा जवाब बिल्कुल दुरुस्त ये है। उसका नाम मुकम्मल करें। क्या है? चले मुकम्मल कीजिए। सेगमेंट है हमारा। तो पहले बारी फिजाने बगदाद की। फिजान बगदाद, इसको मुकम्मल करें यहाँ पर। जल्दी करें, सेकंड में गुजर रहे हैं। मी आता है। जोर नहीं था, जोर होता है, आता है। आप लिख दें। एक है ना, बाकी बैठे। इंसान के फजाइल। इंसान के फजाइल। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 4 नंबर हासिल कर लिए फिजाने बगदाद ने। आप फिजाने रेलवे को एक लफ्ज दिखाया जाएगा, इसको मुकम्मल करना। बता दें। खौफ खौफ नहीं आता, आइन आता है। बहाने शरीयत, एक गलती की, इसलिए उनका जवाब आपने कहा कि बहाने शरीयत है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मगर इन्होंने एक गलती पर जवाब दिया तो इनको 3 नंबर मिलेंगे। अब फिर फिजाने बगदाद की बारी। शुरू हो गया। बा बा नहीं आता, जी माता। इमाम जाफर, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अलिफ, जी अलिफ आता है। बा 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 तो नहीं आता। बा नहीं आता, जल्दी करें। एक गलती हो गई है। इस गलती एक गलती हो गई है, दूसरी गलती की तो उसके बाद इशारा दिया जाए। जल्दी करो जल्दी। जी मैंने याद लिखा है। जो नुक्तों इसमें नुक्तों वाला भी समझ सकते हैं आप, दूसरा भी।
दुख तो वाला ये यार, ठीक है। ये ऐसा भी पढ़ा जाता है, लिखा भी जाता है। सीन, अल्लाह अकबर, नहीं सीन आता। ये आपको इशारा देता हूँ, ये अल्लाह के वली का नाम है, ये अल्लाह के बुजुर्ग है बहुत बड़े। वो बुजुर्ग मशहूर मारूफ वाक़या भी इनसे। जी मुझसे गलती हुई थी, नौन हरूफ का लफ्ज़ था, तो अब शुरू से। आई नहीं आता। बाबा फरीदुद्दीन कंजेशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। से एक गलती की, इनको 3 नंबर दिए जाएंगे। ये भी हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है सबसे बगदादी पारी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होने के हवाले से कुरान पाक में कहाँ जिक्र है? कुरान पाक से हम सुनते हैं, सवाल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नबी हैं? कुरान पाक में भी है? सवाल फरमाओ। 22वां पारा सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40 पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, और लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में से आकर में तशरीफ लाने वाले हैं, और अल्लाह सब को जानने वाला है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल, सुबह मोमिन तो शाम को काफिर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से बात सुनाई। इन फितरों में नेकी के सिलसिले जल्दी करो, जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह एक आदमी सुबह को मोमिन और शाम को काफिर। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक के नजदीक किस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन लिखे गए? सरकार को आपने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह ताला के नज़दीक आखिरी नबी उस वक्त लिखा गया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। देखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस पाक है कि मैं तब लिखा गया जब वो मिट्टी में थे, पानी और मिट्टी, यानी उनका नाम निशान नहीं था आदम अलैहिस्सलाम का, मिट्टी और पानी के दरमियान, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे गए आखिरी नबी हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब फजाने बरेली से सवाल है। ये इरशाद फरमाइएगा, 40 हदीसें वो 40 की क्या फजीलत है? मैंने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स मेरी उम्मत को पहुंचाने के लिए 40 हदीसें याद कर, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको आलिम दिन की हैसियत से दे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बंदा आलिम दिन कैसे बनता है? 8-9 साल 10 साल अब छोटा है, पढ़ता है, फिर कहाँ जाकर आलिम दिन बनता है, तो फिर भी पता नहीं कि उसने उठाया जाना का नहीं, ये अल्लाह को बेहतर पता है। तो देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बंदा सिर्फ 40 हदीसें याद कर लेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे को कल क़यामत के दिन आलिमी दीनों के साथ, आलिमों के साथ उठाएगा। आमीन। मैं भी कहता हूँ इंशाअल्लाह करीम, अगर नहीं याद हो अभी से याद कर लेंगे इंशाअल्लाह।
ये हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसका नाम था सबसे चले हम नारे लगाते हैं मोहम्मद मुस्तफा ये इसलिए सेगमेंट शामिल किया गया कि ताकि हमें ये हदीसें भी याद हो जाए और अपना दिल दिमाग हमें यही एक बात हो गई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी है मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद मुज्तबा हबीब किबरिया ताजदार अंबिया है शफीउल वरा मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी तूबू इलल्लाह सल्लू अलल हबीब। चलिए अगला सेगमेंट हमारा जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। ये भी समझाना भी है मगर इशारों से, मगर जिसने भी समझाना है इसमें भी दुरुस्त जवाब पर इसमें दो सवाल होंगे दोनों टीमों से। दुरुस्त जवाब पर 2 नंबर और गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो अच्छे अंदाज से समझाइएगा और सुनिएगा। आप फिर अंदाज से आए एक बच्चा पर्ची उठाएगा और फिर उनको समझाइएगा इशारों में, वो समझेंगे इशारों में। इसमें भी 25 सेकंड नहीं मेरा पेन। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 2 नंबर हासिल कर रही है। जवाब इन्होंने पहले सही दे दिया था, तो पहले मुझे ऐसा था जैसे लिखा हुआ इलम, मैं दोबारा लिखा तो लिखा कलम, पेन कलम। तो चले फिलहाल मैंने निकाली पड़ती। चले फिर आने बरेलवी के बाद नहीं कुछ कुछ पहुंच गए हैं ध्यान से समझ कर क्या बीना मस्जिद है, मस्जिद में हंसना नहीं चाहिए। क्या भाई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो ध्यान से कुछ कुछ आप पहुंच गए हैं। भूखा शेर, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने एक बात नोट कर दी है, दोनों टीमों से मुंह से बताना, इशारा करना, जिसने भी बता दिया आपने मुझे बता दिया उसी वक्त, और आपने भी आपने इनका ध्यान रखना। मुंह से इशारा कर सकता है, समझ गए? हम मुंह से बोलेंगे तो पता चल जाएगा, तो इसलिए आवाज तो निकालनी नहीं ना, अपने कान तक भी निकले ही ना, समझ आई? दोनों ने अच्छे जवाब दिए। बगदाद की फिर बारी आई, दोनों टीमों की तैयारी तगड़ी है, बस मंजिल के हवाले से कमजोरी थी जो नहीं होनी चाहिए थी।
हाँ बोल सेकंड की दे आप कौन आपका बोल आप खुश खामोश आप खामोश नहीं आपको नाम खामोश नहीं हो गया टाइम हो गया बड़ा वो टाइम ये ना इशारा है खामोश। अबे क्यों बोल रहा 24 10 9 खामोश होकर बैठो नहीं छोटे बच्चे खामोश होकर बैठो आप में से किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, चुप रहे, शोर ना करें। खामोश शहजादा, इनका जवाब बिल्कुल गलत हुआ है, इसलिए नंबर नहीं मिलेगा। खामोश ये आपने पहुंच गए थे। दूसरा शहजादा, इसको इशारा कुछ नहीं था करना, ऐसा था मिसाल है, ठीक है कुछ करके ना चले। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद बरेलवी के बारे में। ज़हनी आज़माइश, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सेगमेंट में फिजाले बगदाद 2 नंबर हासिल किए, फिजाले बरेलवी ने 4 नंबर। आगे फिजाले बगदाद 1 नंबर से आगे था, अब फिजाले बरेलवी 1 नंबर से आगे है। नंबरों का कोई फर्क नहीं इतना, तो तैयारी दोनों टीमों की मुकम्मल है, अच्छी है। तो जिसका इंतजार है आपको और मुझे, आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है जोश के साथ। पहले मैं सवाल करूंगा। सवाल यह है कि नमाज जुम्मा, अभी सवाल पूरा करना होगा। फिजाले बगदादी का है, 1 मिनट, फिजाले बगदादी का है, हाथ नीचे कर ले। सवाल भी पूरा करना होगा, जवाब भी देना होगा। अभी मैंने नमाज जुम्मा का है, कितनी रखते हैं क्या यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पर सिंपल है। फिजाले बगदाद की बारी है, जोश भी दिखाना मगर होश भी। नमाज जुम्मा सवाल पूरा करें पहले। नमाज़ क्या है हम कितने कुछ तस्लीम है कि अल्लाह से बोलो तो ये सवाल का जवाब दें। हम कितने कुछ तस्लीम है कि अल्लाह से बोलो आपके कह सकते हैं अपने जुम्मा मुबारक की नाम से सब खास में आया है। अफसोस हम नाम जुम्मा शरीफ को भी आप दोनों की जुम्मा को भी उतार देते हैं। हालांकि जुम्मा जुम्मे ईद है, जुम्मा सब दिनों का सरदार है। जुम्मा के रोज़ जानों की आदेश लगाई जाती, जुम्मा की रात जहन्नम के दरवाजे नहीं खुलते। जुम्मा को रोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। जुम्मा के दिन मरने वाला मुसलमान शहीद का रुतबा पाता और अज़ाबे कब्र से महफूज हो जाएगा। ये सवाल जो दिया वो उसका उत्तर का जवाब सही है, मगर मेरे ज़हन में क्या था मैं बताता हूँ कुछ देर तक। अब मैं शेर बोलूंगा। क्या ये शेर बोलना है, इसकी मैं दूसरी लाइन बोलूंगा और पहले आप। ये इल्तिजा है, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। ये दूसरी लाइन बोलिए, पहली लाइन बोली होगी। अब वो अमीर रसूलुल्लाह का कलाम है, बहुत मारूफ, मदीने की याद में है दुआए कलाम है, इसमें दुआए अशार है इसमें। तो चलो मैं इशारा देता हूँ, ये कलाम है मेरा सुनत का। तो पहला ही शेर है, उसकी मैं दूसरा हिस्सा बोला।
ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। जवाब कोई भी देना दो टीमों में से, मैच में दीजिएगा ताकि हमें भी आसानी हो समझने में और आपको। आपने से कौन पहुंचा है? टाइम ये ज़ाया हो गया। दूसरा मैंने सवाल किया, पहला सवाल किया और दूसरा सवाल शेर की सूरत में था, वो कोई भी नहीं दे सका। चले आप अहमद आप बताएं। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। इसका जवाब मोहम्मद अहमद करामत इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, जवाब दुरुस्त है। इसको तोहफे में आका का महीना रिसाला दिया जाएगा। में शबान माजूम के हवाले से बहुत फजाइल लिखे हुए हैं, इसको आप भी खरीदें और अच्छे अंदाज से पढ़िए का मुताला कीजिएगा। इसका नाम आका का। चले अब मैं सवाल करूंगा। सवाल है, अगर कोई जुम्मा की फर्जियत, अगर कोई नमाज जुम्मा की फर्जियत मैंने इतना पढ़ा है, आगे सवाल भी सुनेंगे जवाब भी सुनेंगे। मेरे ख्याल से अच्छा कौन मेरा फिलहाल को दिखाना चाहते हैं? करना वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो ना काट सकते हैं और कोई मोबाइल नहीं है इसके पास जी। ये हाथ ये जो नीचे हाथ देंगे ये सारे पुराने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 बच्चे क्या है कि फिजाने बगदाद ने हाथ उठाया है। बाकी फिजाने बरेलवी जो कहते हैं हाथ उठाया। झूठ ना बोलिएगा, सच बताना है। अगर नहीं पता तो फिर भी नीचे रखिएगा, अगर पता तो उठाइएगा। जो कहता फिजान बरेलवी वाला होता है और दो गला बंद नहीं करना, फिजान बगदाद वाले वही फिजान बरेलवी वाले ऐसा नहीं। हाथ उठाए सही ऊंचा, 1 2 ज़हन से उठाओ ना हाथ, 3 4 हो गए। फिजाने बगदाद के ज्यादा है। चल सवाल सुना है फिजान बगदाद वाले, अगर कोई जुम्मा की फर्जियत कहा है नबी? आपने कहा कि जुम्मा की फजीलत का जो इनकार करे वो क्या है, वो काफिर है। उसके मुतालिक यानी कोई सवाल इन्होंने कहा कि इन्होंने सवाल दिया है, अगर कोई जुम्मा की फर्जियत का इनकार करे उसके मुतालिक क्या है जवाब, जो उसके मुतालिक कहेंगे यानी यह फर्ज नहीं है इस तरह के हवाले से कुछ बोले तो वो काफिर है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बगदाद वाले आगे बढ़ते हुए फिलहाल वाले को भी थोड़ा सा हौसला दिखाना होगा। तकरीबन अभी इनका सवाल मैंने बताना भी है, याद रखिएगा दुरुस्त है कि नहीं, इंशाल्लाह बताऊंगा चंद देर बाद। इनका आगे नंबर 1 नंबर ये आगे थे, अब 1 नंबर ये आगे हो गया। अब एक जवाब पढ़ा है, गलत हुआ तो फिर 1 नंबर यही होगा जो पहले सवाल का जवाब इन्होंने दिया था। अब मैं शेर बोलूंगा, 3 सवालात हो गए, चौथा सवाल है और ये शेर की सूरत में है। ये बहुत साल में पूछूंगा इंशाल्लाह करीम, ध्यान से।
इसके बाद दूसरा हिस्सा बोलूँगा। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। दो मदीने की तजल्ली से लगाए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। जवाब बिल्कुल दूसरा है। 4 सवाल हो गए। अब फिर फैजाने बगदाद एक नंबर आ गए। मुकाबला बैठ टफ जा रहा है, बराबर है। चले सवाल है, अब सवाल होगा। सवाल है कि जुम्मा का आगाज, जुम्मा का आगाज, सवाल पूरा करें और इसका जवाब भी दें। जुम्मा का आगाज कब हुआ और कहाँ? सवाल में जवाब भी दें। सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले जुम्मे का आगाज मदीना शरीफ में हुआ। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिर एक नंबर खजाने बगदाद वाले आगे चले गए हैं। मुकाबला कभी इधर कभी उधर। भाई आप तो पूछने का टाइम नहीं, तब पूछना था। अब जो हो गया आ गया बस। वो जी जी नहीं, हम गिन रहे हैं, वो बैठे हुए थे। अब लिखा गया जो भी हुआ है, पहले बोलना था, टाइम नहीं। अब जो ये सेगमेंट चल रहा है, इसके मुताबिक आप पूछ सकते हैं जो सवाल हुए, उसके मुताबिक जो गुजर गया वो आप नहीं पूछ सकते। आप गुजर गया है, ठीक है, उसी वक्त पूछना होता है। अब 5 सवाल हो गए टोटल। आप इनको तर्ज सुनाई देगी। तर्ज ये पहचान नहीं है, यानी तर्ज पढ़नी है। वो जो मिसाल तर्ज मैंने पढ़ी मिसाल के तौर पर वो ही नहीं इन्होंने, यानी उसके मुताबिक कोई भी नात हो। चले बहुत आसान नात है। नाज शरीफ का अशार पढ़ूंगा मैं तर्ज में। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खजाने बदलने ने जवाब दुरुस्त है दिया। फिर एक नंबर आ गया। 6 सवाल, यानी इसका मतलब है आखिर तक फैसला जाएगा। 4 भी सवाल बाकी है, कोई भी टीम जीत सकती है। अब फिर मैं सवाल करूंगा इंशाअल्लाह करीम। ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद अशरार होंगे शायद। चले सवाल। क्या सबसे पहले आप जी मैंने इतना कहा था, ध्यान सुन। क्या सबसे पहली बस, अब क्या है पहले की? तो सवाल ये है, तो जवाब बताओ। इशारा उन्होंने ये जवाब दिया है। मैं ये भी सवाल हो सकता है मेरे ज़हन में, क्या नमाज़ जुमा कहाँ ना हुई सबसे पहले है? कोई मुख्तलिफ भी हो सकता था। क्या सबसे पहले? अब इन्होंने जो सवाल का जवाब दिया है, क्या वाकई दुरुस्त है? इंशाअल्लाह भी मैं बताता हूँ, आखिर में बताऊंगा। 3 आ गए। एक इनका सवाल रहता है, ये आपने याद रखना है, मैं भूल भी गया। अब मैं फिर तर्ज इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, अच्छे
मजेदार बहुत अच्छा टफ मुकाबला जा रहा है। अब फिजाने बरेलवी आगे जाते हुए एक सवाल का जवाब देता हूँ, एक कर रहा है। अब मेरे पास 2 सवाल बाकी हैं। फिजाने बरेलवी को बगदाद को कम से कम एक जवाब देना पड़ेगा, तो दोनों में से एक को जवाब देना पड़ेगा और कोई गलती भी नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं सवाल बोलूँगा इंशाल्लाह करीम। चलिए सवाल है, जुम्मा से क्या मुराद? जुम्मा से क्या मुराद? जवाब बताएं। जुम्मा जवाब दें आप। मुझे नंबर बताइए, कोई काम नहीं आता। जुम्मा से आगे जुम्मे के मुतालिक बहुत से अक़वाल मरवी है। सवाल मैं बताया जुम्मा से क्या? जुम्मे से क्या मुराद है? ये सवाल ये जवाब बताएं। जुम्मे के मुतालिक बहुत से अक़वाल मरवी हैं। चुनांचे मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यारखान जुम्मे को जुम्मे कहने के लिए जवाब कुछ यूँ नकल फरमाते हैं। इस दिन तकमील कल हुई, इस दिन हज़रत सैयदना सफ़ीउल्लाह की मिट्टी इस दिन जमा हुई, आदम सफ़ीउल्लाह की मिट्टी इस दिन जमा हुई। इस दिन लोग इकट्ठे होकर जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं, इसलिए इसे जुम्मा कहते हैं। अगर ये सवाल था, मैंने सवाल जुम्मा से क्या मुराद, इन्होंने ये कहा क्या है, अगर जवाब दिया इनका जवाब बिल्कुल सही है। अब मुकाबला आखिरी सवाल, नंबर में चेंजिंग का एक नंबर से एक टीम आ गई है अभी भी। अब मैं इंशाल्लाह करीम इसको शेर में पढ़ूंगा तर्ज। मुझे सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सोने मेरिया मिलती रहती खाली है नहीं, अगर ये तर्ज मिलती होगी तो जवाब दुरुस्त होगा। सोनिया मेरिया सुन ले सदा, आका जी करता मदीने में जाऊं। सोनिया मेरिया सुन ले सदा, सोनिया मेरिया सुन ले सदा, आका जी करता मदीने में आऊं। आका जी करता मदीने सोनिया मेरिया सुन ले सदा, सोनिया मेरिया सुन ले सदा, आका जी करता मैं आवाज़ी आका जी करता, आका जी करता, आका जी करता। मेरे दिल दी हसरत टली ना
तेरा देखा मैं शहर मदीना मेरे दिल दिए हसरत दरीना तेरा देखा मैं शहर मदीना तेरा देखा मैं शहर मदीना आका दर्द बुला सुन ले मेरी सदा आका दर्द बुला सुन ले मेरी सदा कितने रो के मरना जावा मदीने में आवा सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। ये हमारा आज का जो प्रोग्राम मुकाबला सीजन 2 ज़माइश सीजन 4 और मुकाबला दूसरा एपिसोड दूसरा था जो इख्तिताम हुआ जिसमें दो टीमें थी फिजान बगदाद और फिजान बरेलवी। दोनों की तैयारी बहुत जबरदस्त थी। मुकाबला आखिर तक गया। अब मैं बताने लगा कौन सी टीम इन या कौन सी टीम आउट ये अभी बताऊंगा इंशाल्लाह कभी। अभी मैं आपको स्कोर बोर्ड बताने लगा हूँ। पहले जो दो जवाब हुए थे इनका था इनका सवाल था इनका भी सवाल था इनका जवाब अब मैंने बताया दुरुस्त है कि नहीं। पहले ये मैं नंबरों को काउंटिंग कर लूँ। अभी आप बताने दो कितने नंबर है भाई। उसके बाद इंशाल्लाह अगली हम बताते अभी 4 सेकंड है उसके लिए दूर से पड़े। दो टीमों का दरमियान हुआ फिजान बगदाद और फिजान दोनों टीमों ने तैयारी अच्छी की मगर एक में पीछे रहना होता है एक में आगे जाना होता है। कोई नहीं इंशाल्लाह करीम। अब इनमें से एक टीम जीत गई और एक टीम हार गई है। बराबर नहीं हुआ। जो पहले सवाल था फिजान बगदाद की तरफ फिजान बगदाद ने सवाल का जवाब दिया था वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त था और जो फिजान बरेलवी ने दिया था वो जवाब गलत होता या दुरुस्त है। अगर 10 गलत है या दुरुस्त है। अगर दुरुस्त है तो फिर जीते गलत है। दोनों सूरतों में आज का मुकाबला कौन सी टीम जीती है फिजान बगदाद या फिजान बरेलवी। आज का मुकाबला फिजान अगर वो सवाल गलत होता अगर दुरुस्त है तो फिर तो फिजान बगदाद है। अगर दुरुस्त ना होता तो फिर शायद बरेलवी होती मगर इसका नाम ज़हनी आज़माइश है। आज का मुकाबला वो सवाल जो था गलत था या दुरुस्त दोनों सूरतों में फिजान बगदाद आज़माइश देखो फिर से आया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है।